रांची के जल स्रोतों पर अतिक्रमण के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इसके अलावा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निदेशक को भी अगली सुनवाई के दौरान अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार से कोर्ट ने पूछा है कि धुरवा और कांके डैम का कितना एरिया था और कितना अतिक्रमण हुआ है। इसके अलावा रांची के अन्य जल स्रोतों पर अभी कितना अतिक्रमण है। बड़ा तालाब के मामले में सुनवाई के दौरान अदालत ने नगर निगम से पूछा है कि इतना समय बीतने के बाद भी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट क्यों नहीं लगा है, उसकी स्थिति क्या है। मामले में अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत में अवैध नियुक्ति बताते हुए सरकारी स्कूल के क्लर्क को हटाए जाने के मामले में सुनवाई हुई। अदालत ने इस बात को लेकर कड़ी नाराजगी जताई कि सरकार की ओर से कोर्ट में गलत बयानी की गई है, जिसके आधार पर कोर्ट ने पूर्व में अवमानना याचिका को निष्पादित कर दिया था। अदालत ने इस मामले में माध्यमिक शिक्षा के सचिव को अगली सुनवाई 11 फरवरी को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है। भूषण पाठक, इनकी नियुक्ति 1993 में हुई थी, जिसके बाद यह कहते हुए कि इनकी नियुक्ति अवैध गलत तरीके से इनको नियुक्त किया गया था, 1997 में इनको इनके सर्विसेज से टर्मिनेट कर दिया गया। चंद्रभूषण पाठक जी काफ़ी दिनों से अपने केस को लड़ रहे थे। इन्होंने अपना इनिशियल जो टर्मिनेशन ऑर्डर था उनको कई राउंड ऑफ लिटिगेशन में हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, और जो लास्ट राउंड ऑफ लिटिगेशन थी 2015 में, उसमें डिटेल ऑर्डर पास किया गया था कि किस तरीके से जो सरकार का स्टैंड है कि इनकी नियुक्ति अवैध थी वो गलत है, और इनकी रिट पिटीशन को अलाउ करते हुए यह आदेश दिया गया था कि इनको रीइंस्टेट किया जाए। जब ये ऑर्डर माननीय हाईकोर्ट के ऑर्डर का पालन नहीं हुआ तो हमने कंटेम्प्ट पिटीशन डाली। कंटेम्प्ट पिटीशन में हमने ये कहा कि ऑर्डर होने के बावजूद भी सरकार इन्हें नियुक्त नहीं कर रही है। उस कंटेम्प्ट पिटीशन में सरकारी अधिवक्ता के द्वारा यह बताया गया कि एलपीए दायर कर दिया गया है, और एलपीए के सारे डिफेक्ट्स जो हैं, त्रुटियां जो हैं, उन्हें रिमूव कर दी गई है। इसी चीज़ के संज्ञान में कोर्ट ने कहा कि चूंकि डिफेक्ट्स रिमूव्ड है और एलपीए फाइल हो चुका है, तो इस कंटेम्प्ट केस को आगे की सुनवाई की ज़रूरत नहीं है, और उसे ड्रॉप कर दिया गया था। यह मैटर 2019 की थी। आज हम लोग 2022 में हैं। 3 साल होने के बावजूद भी जब एलपीए की लिस्टिंग नहीं हुई तो पिटिशनर ने कहा कि उसकी स्टेटस देखा जाए। तो स्टेटस में बहुत हैरानी हुई कि वो अभी भी डिफेक्ट में था और लवाजिमा में पेंडिंग था। इस चीज़ का संज्ञान हमने कोर्ट के समक्ष रखा, जिसका संज्ञान कोर्ट ने लिया और यह कहा कि ये बहुत ही हैरान वाली बात है कि कोर्ट के समक्ष कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग में गलत स्टेटमेंट दी गई, जिसमें यह कहा गया कि सारी त्रुटियों को हटा दिया गया है और पिटिशन जो है, अपील जो है, वो डिफेक्ट फ्री है। और कड़ी नाराज़गी जताते हुए कोर्ट ने कहा कि ये कोर्ट के आदेश का मजाक उड़ाने के समान है, और अगली सुनवाई के दिन सेक्रेटरी को अपीयर होने के लिए कहा गया कि वह आके इस चीज़ के बारे में बताएं और इस चीज़ में बताएं कि कौन जिम्मेदार है कि हाईकोर्ट जैसी जगह में एक गलत स्टेटमेंट दे दी गई थी कि डिफेक्ट रिमूव है, जबकि आज तक डिफेक्ट रिमूव नहीं किया गया।